और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया है कि होली में टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहने और रंग से बचना है तो तिरपाल का हिजाब पहने। तो देखिए, रघुराज कह रहे हैं कि एमयू में राम मंदिर के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा होली को लेकर के भी बयान दिया है कि जिनको दिक्कत है वो तिरपाल। होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं है और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था और इसके बाद से लगातार घमासान इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा वह सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी
औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है, वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। प्रगति इस वक्त शिवाजी के किले से जुड़ी हुई हैं, जबकि सत्य विजय इस वक्त उस रास्ते पर हैं, सत्य प्रकाश उस रास्ते पर हैं जहां औरंगजेब की कब्र है। प्रगति, पहले आपके पास आऊंगी। शिवाजी महाराज को लेकर लगातार बातें कही गई, वहीं औरंगजेब की तारीफ की गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब औरंगजेब की कब्र को खत्म करने के लिए, औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद करने के लिए मांग उठाई जा रही है, तो शिवाजी के किले के आसपास रहने वाले लोगों का क्या कहना है? वो ये मान रहे हैं कि अब असल सम्मान मिलने वाला है शिवाजी महाराज को? बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ सिंधुगढ़ फोर्ट, जहां पर हम यहाँ मौजूद हैं, और शिवाजी महाराज का मंदिर भी यहाँ पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंधुगढ़ फोर्ट इसलिए कहा जाता है, अरेबियन सी पानी के बीचों बीच ये है। करीब यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, 48 एकड़ में ये फैला हुआ है। 30 फीट इसकी ऊंची दीवारें बताई जाती हैं, और पोर्टुगीज, अंग्रेज, फ्रांच, ये जितने भी दुश्मन थे उनसे बचने के लिए बनाया गया था। शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो देखिए, इतिहास गवाह है वो किस तरीके से मशहूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये वही किला है जहाँ एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो ट्रस्ट है, जो आरटीआई यहाँ पर लगा है कि मात्र 250 रुपए इसकी देखरेख के लिए आते हैं। दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र की बात करें तो वहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा होता है। लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ से, यहीं के रहने वाले? नहीं, छत्रपति संभाजी नगर के हैं। क्योंकि देखिए, शिवाजी महाराज किले में ही हम हैं। बताया जा रहा है औरंगजेब की जो कब्र है, एक तो उसे हटाने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बयान सामने आया अबू आजमी का, उसके बाद से ही उसे हटाने की मांग हिंदू संगठन की तरफ से की गई। दूसरी ओर आक्रांता जो औरंगजेब की तरफ से फैलाई गई थी, उसके बावजूद उसकी कब्र वहां पर क्यों है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कब्र ठीक है, मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे रहना चाहिए, पर शिवाजी महाराज के जो भी गढ़ किले हैं और उनके जो राजमहल जो ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको पहले जैसा बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग, बच्चे यहाँ पे आए और हमारी विरासत को देखें। कैसा लगा आपको ये मॉन्यूमेंट की बात करें, फोर्ट की बात करें? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फोर्ट है ये। शिवाजी महाराज ने बहुत दूरदृष्टि रख के, आगे की सोच करके ये किला बनाया था। और उन्होंने फर्स्ट नेवी जो इंडिया नेवी जो बनाई वो शिवाजी छत्रपति, और इसलिए उन्हें भारतीय नेवी के जो पिता है वो भी जनक भी कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं, ये बीचों बीच यहाँ पर बना है, इसलिए बेस ये 1657 में उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। 3 साल में